सीताराम, राधे कृष्ण दोस्तों। आज थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, तो कल हमने अध्याय तृतीय का श्लोक नंबर 13 तक समाप्त किया था। तो आज हम अध्याय तृतीय का श्लोक नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आज मैं थोड़ा क्या धीरे धीरे ही मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्या उसमें यह है कि हमको अच्छे से पता चलता है समझने की, और उसमें और अंतरिम अंदर जाने का मतलब कोशिश करते हैं। क्योंकि एकदम से देखिए, आप अगर एकदम से ही किसी चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहेंगे, जैसे भी है, कुछ भी शास्त्र है, कुछ भी, तो देखिए हमारा शास्त्र ऐसे हैं वो तो सारे संस्कृत में हैं, तो एकदम से आपकी समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि आजकल की जनरेशन में संस्कृत का बहुत कम उपयोग होता है, हिंदी का ही ज़्यादा उपयोग होता है। हिंदी और एक इंग्लिश तो देखो हमारे सबसे ऊपर क्या बात है, अंग्रेजी, तो हिंदी का ही कुछ ज़्यादा उपयोग होता है, तो उसमें समझने में बात होती है। तो आशा करता हूँ आपके घर में सब सुख शांति से होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। आप अपने माता पिता की सेवा अच्छे से कर रहे होंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे होंगे, पढ़ाई पर उनके अच्छे ध्यान दे रहे होंगे। परंतु यह है कि अपने जो परम पिता परमात्मा है उनको भी नहीं भूलना चाहिए कभी भी। आप जो भी देखिए, जाना मतलब ये है कि हम यहाँ पर हैं पृथ्वी पर। अगर हम यहाँ पर, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक तो हम नहीं जानते ना हमारे साथ में क्या होने वाला। हमारा जो भी कुछ है, पाप है, पुण्य है, क्या है, वो सब ऊपर जाके पता चलना है। तो आप बिना किसी स्वार्थ के क्यों ना जिस धर्म, जिस पंथ, जिस हिंदू छोड़िए सनातन से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको उसको जानने का अधिकार है, तो आपको जानना भी चाहिए उस चीज़ को। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा आप भी अपने घर पे थोड़ा सा जागरूक होइए। दिन में सिर्फ ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा ही कर लीजिए। श्लोक नंबर 14 और 15। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। हम लोग क्या करते हैं कि यज्ञ नहीं कराते हैं अच्छे पंडितों से। वैसे जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी, जितनी आपकी वायु है, पहले क्यों यज्ञ होते थे अधिकतर, आपको ये जानने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से, मैं अपनी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ कि यज्ञ होता था एक तो परमात्मा को खुश करने के लिए, दूसरी चीज़ होती थी यज्ञ के बहुत सारे कारण थे कि यज्ञ जो प्रदूषण होता, शुद्ध हवा, वायु शुद्ध करना, जिस एरिया, जिस जगह पर जहाँ जहाँ तक यज्ञ की जो धुआं समझ लीजिए या यज्ञ का जो भी खुशबू है, जो भी वो जाती थी, तो वहाँ से नेगेटिविटी, सब जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो सब हट जाती थी। तो इसमें यही बताया गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, ठीक है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। जब तक आप कर्मों से यज्ञ न करिए, तो कर्म से उत्पन्न होने वाला यज्ञ है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, जो वेदों से उत्पन्न होते हैं, वेदों में ही देखे जानकारी दी गई है कि आपको कर्म क्या करना है, कौन सा सही कर्म है, क्या सब हमारे। अभी देखिए मैंने वेद पढ़ने स्टार्ट नहीं किए हैं, वेद भी प्रारंभ करेंगे। तो पहले गीता का अध्याय जितना है गीता को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे वेद, चारों वेद, और जितना मेरे से हो सकता है, जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक मैं करूँगा। वेदों को अविनाशी परमात्मा, वेदों को अविनाशी, जिसका विनाश ना हो, परमात्मा, परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान समझकर। तो जो परम पिता है, परम पिता से ही देखिए वेद है। वेद कब लिखे गए किसी को जानता नहीं। वेद हमारे
कई हजारों साल पुराने हैं, और कैसे लिखे गए, क्या लिखे गए, किसने लिखे, जैसा जो बताते हैं वैसा ही हम समझ लेते हैं। पर देखिए, वो लिखे तो गए हैं, पर उसमें जो बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि इस पृथ्वी पर तुमको किस तरीके से इस मनुष्य शरीर में जीना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिए इससे मतलब यही सिद्ध होता है कि जिस घर में यज्ञ होता है उस घर में परमपिता परमेश्वर का हमेशा विराजमान होते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ठीक है, इसमें बताया, हे पार्थ, अर्जुन जी से कहते हैं श्री कृष्ण जी कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, जो अपनी परंपरा के अनुकूल नहीं चलता है, जो सृष्टि ने बनाया है जैसे बनाया है उसके अनुकूल नहीं चलता है, वह अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं करता है। जो उसके कर्म है, कर्तव्य है, उसका क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वो उसको कोई समझ नहीं होती, वह अपने कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता है। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में अपनी जो मन की, अपने जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा अपने इंद्रियां उनको वश में कर लेती है। रमण करने वाला पाप आयु, जो पाप आयु मतलब समझ लीजिए आप, जो हो गए, जो अधर्म करते हैं, गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, किसी का भी कुछ भी करते हैं, हर चीज़ पाप ही होती है। देखिए, पाप तो हर इंसान से होता है, पर क्षमा उसकी हमेशा मांग लेनी चाहिए। क्या पता जाने अनजाने में हमसे कितने पाप हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप उस चीज़ को करते जाइए। देखिए, परमात्मा वो हैं जो आप जिस समय आप उनको याद करेंगे सच्चे दिल से और क्षमा मांग लेंगे, तब से ही वो आपके सारे पाप और सब जितने भी आपका कर्म है सब वो एक जगह हो जाएगा और पाप एक साइड हो जाता है, यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। तो रमण करने वाला पाप आयु जो पाप करता है, वह पुरुष व्यर्थ ही इस जीवन में जीता है, वह पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उसका कोई मतलब अर्थ, कोई उसका टारगेट नहीं, कुछ नहीं, वह व्यर्थ ही इस जीवन में जी रहा है। क्योंकि मनुष्य योनि में जो आदमी आता है वो अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आता है। देखिए, आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, जो अपने सनातन धर्म में है वो है संस्कार। जो अभी मरे नहीं, बस उनको क्या है, जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता की क्या ज़रूरत है इसमें? देखिए, एक तो होता है किसी चीज़ में लालच, कि मैं इस लालच में कर रहा हूँ। एक होता है बिना लालच के। एक ये होता है कि यार अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे जरिए अगर एक भी आदमी अगर उस चीज़ को सुन लेता है तो मैं कम से कम उस चीज़ का मेरा वो जो कर्म है वो थोड़ा सा सफल हो जाता है। मैं अगर समझ रहा हूँ, थोड़ा सा समझ रहा हूँ, तो आपको भी इस चीज़ को अगर मेरे ज़रिए आप उसको समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। श्लोक नंबर 17 में बोलते हैं हम, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। देखिए, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो और आत्मा में ही तृप्त हो जाए, मतलब आत्मा में ही तृप्त रहे वो और आत्मा में ही संतुष्ट रहे, इसके अनुकूल और कुछ ना मांगे, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष को इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और नए कर्म के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किस्म मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। कदाचित आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, जो महापुरुष किसी भी लालच से परे होता है, लालच, लोभ या किसी भी चीज़ को, मतलब उसको सिर्फ अपने ही जो हमको परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट रहता है, उसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता। तो संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ, मतलब जो भी प्राणी कौन क्या कर रहा है, मुझे तो परमात्मा में लीन होना है, तो वह प्राणी उसका कोई स्वार्थ संबंध नहीं होता। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर
इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। देखिए, आसक्ति से रहित होकर मतलब आप क्या मान सकते हैं, जैसे प्रेम भाव हो गया और निडर हो गया, इसमें कई सारे वर्ड आ जाते हैं कि परिवार में मेरा परिवार है और मैं कैसे मार सकता हूँ, मन विचलित होने लगता है। तो उसमें बोल रहे हैं कि सब चीज़ को तू त्याग कर अपने कर्तव्य और कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो आसक्ति से रहित होता है, जिसमें आसक्ति का विकास नहीं, आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति रहित रहता है, हुआ जो किसी बिना लालच के बिना लोभ के अपने कर्म को करता है, वह मनुष्य परमात्मा को अवश्य प्राप्त होता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। देखिए, जनक आदि ज्ञानी जन, जो ज्ञानी पुरुष जैसे जनक, मतलब इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। ना कोई लालच ना लोभ मत रखिए किसी चीज से, हर चीज से परे हो जाइए। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। इसलिए अपना जो लोक संग्रह मतलब समझिए कि अब आपको मैं लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। लोक संग्रह मतलब अपना आगे पीछे का वो देखना, और मेरा राज्य हो गया, वो हो गया, मेरा परिवार कहाँ चला जाएगा, सब कुछ वो देखते हुए भी तू कर्म करने को योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित होगा। देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि हमेशा कभी भी दिल में कोई छल कपट ना रखें, किसी भी उसमें भेदभाव ना कीजिए, किसी भी विषय में, लड़का लड़की क्या है उसमें कभी भेदभाव मत कीजिए प्लीज़। और माता पिता, अपने परिवारजनों में कभी भेदभाव मत कीजिए। देखिए, माता पिता तो बहुत अलग आ जाते हैं, माता पिता तो वो तो उनके तो आपको सर पे बिठा के रखना चाहिए, मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अपनी आपकी ज़िंदगी बढ़ाने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी भी कम करते चले जाते हैं और अपने बारे में कभी ज़िंदगी में उन्होंने सोचता नहीं। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आपका फ़र्ज़ बनता है जो हमारे माता पिता को नहीं मिल पाया उस समय काल में, तो उस इच्छाओं को, जो उन इच्छाओं को उनको उन्होंने अपने अंदर समेट के दबा के रखा है, तो उन इच्छाओं को बाहर निकलवाना और उन इच्छाओं को उनके बिना कहीं पूर्ण कर देना। अगर आप उस चीज़ को पूरा कर देते हो तो समझ लीजिए कि आपसे उनकी इच्छा जाने बिना उस चीज़ को पूरा करना, तो समझ लीजिए आप एक योग्य पुत्र और पुत्री हैं। तो बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है। आज मैंने शुरू में यही बताया था कि थोड़ा सा मेरा आज क्या है कि अंदर थोड़ा सा गला सा भी ख़राब हो रहा है, तो मैं आज थोड़ा सा ही समझा पाऊँगा। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही रहेगा। पर बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सदा अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और सनातन धर्म से जुड़े रहिए और अपने शास्त्रों और जितने, मैं ये नहीं बोलता कि आप आगे मत बढ़िए, आगे बढ़िए। जितने भी हम जो भी आज की डेट में आगे बढ़े हुए हैं वो हमारे शास्त्रों के ज्ञान से आगे बढ़े हुए हैं। उन्होंने हमारे जितने भी सब हैं, सब कितने बड़े साइंटिस्ट आप देख लीजिए, कोई भी है, उन्होंने हमारे शास्त्रों का अध्ययन जरूर किया है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इतनी चीज़ें छिपी हुई हैं। आप उनको अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहें अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, संस्कृत में समझ में नहीं आता है तो संस्कृत में मत पढ़िए, हिंदी में पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में पढ़िए, जो लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप उसमें पढ़िए। पर थोड़ा समय जरूर दीजिए, अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत कीजिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने घर का ध्यान रखिए, सुख में रहिए, मंगल में रहिए, के घर में सुख शांति रहे। सीताराम, राधे कृष्ण।